दोस्तों, इस समय हम लोग मौजूद हैं फर्रुखाबाद के कायमगंज क्षेत्र में और ये वही गांव है बड़ा भिखू, जो कि आज से 4 दिन पहले एक व्यक्ति की अटैक पड़ने के कारण मौत हो गई थी। और भैया, आपका क्या नाम है? अभय प्रताप। अच्छा, जिनकी मौत हुई है वो कौन थे आपके? हमारे चाचा। अच्छा, क्या कुछ हुआ था? जिस तरीके से आपने बताया कि लेखपाल की वजह से मौत हो गई आपके चाचा जी की। जैसे मेरे चाचा नहा धो के खाना खा के घर पे लेटे थे, आराम कर रहे थे, अचानक लेखपाल आया और वहाँ पे पहुंचा हमारे खेत के पास। कोई महिला है लेखपाल ना? महिला तनु कटियार। हाँ। और उनके शादी फैजल खान। तो दोनों पहुंचे मौके पे। तो हमारे वहाँ से खबर की मास्टर को बुला के लाओ। मेरे चाचा मास्टर थे, जैसे प्राइवेट पढ़ाते थे पहले। तो मास्टर को बुला के लाओ। 3 बार बुलाया गया तो चाचा चले गए। जैसे ही चाचा वहाँ पे पहुंचे तैसे ही उनसे जैसे वो 70,000 की डिमांड भी की गई थी और जासूसिक शब्द भी बोले। अच्छा, जो 70,000 रुपए की जो बात आई है सामने, ये 70,000 रुपए क्षेत्रीय लेखपाल क्यों मांग रही थी? जैसे हमारे एक विपक्ष में खेत है शिवनंदन जोशी का, तो वो हमारे खेत से चक्रोट मांग रहा था। उसी ने कंप्लेंट वगैरह कुछ भी लेखपाल को दिया हो, ले दे के करा रहा हो, तो उसी के खातिर लेखपाल आ रहा था। और नहीं तो हम तुम्हारे खेत से उसे रोड दे देंगे, नहीं तो 70,000 रुपए दे दो तो हम तुम्हारे इधर से रोड नहीं निकालेंगे, वो मैटर खत्म कर देंगे यहीं पे। तो ऐसे चाचा ने कि हम जब नाजायज है नहीं तो पैसे कैसे दे दें, जब हमारा जायज खेत है तो मैं क्यों पैसे दें। अच्छा, तनु कटियार 70,000 रुपए इस चीज की मांग रही थी, जो कि रास्ता के लिए, रास्ते के लिए, मतलब 70,000 रुपए दे दो तो रास्ता नहीं निकालेंगे, अगर नहीं दिए तो रास्ता निकाल देंगे, नहीं तो तुम्हारे खेत से जबरन निकाल देंगे। अच्छा, तो ये पैसे की डिमांड उसी दिन की थी या फिर पहले भी इस तरीके से डिमांड हुई थी? कभी से पैसे से कई दिन से कर रहे थे, लेकिन चाचा जी बताते नहीं थे, उनसे पूछते भी थे लेकिन वो टेंशनिंग करते रहते थे। अच्छा, तो उसी दिन खुल के आया सामने मामला। तो उसी दिन जो 70,000 रुपए की डिमांड हुई, उसी समय जो है अटैक पड़ गया था, क्या कुछ हुआ था? फिर भी उनसे जासूसिक शब्द भी कह के बोले तो उन्होंने ये नहीं बर्दाश्त कर पाए, तभी उन्हें अचानक अटैक आ गया। जिस समय अटैक पड़ा उस समय कौन कौन मौजूद था वहां पर? वहाँ पे थे 5-6 लोग। लेखपाल साहब थे? लेखपाल थे और उसका साथी फैजल खान भी था। अच्छा, लेखपाल साहब उस समय मौजूद थे? जी, जैसे हमारे चाचा को अटैक पड़ा, गिरने निकले, तैसे उसके साथी ने पकड़ा भी हमारे चाचा जी को और पानी भी पिलाने की कोशिश की, पानी मुंह में नहीं गया। तैसे उन्होंने जाना मामला गड़बड़ हो रहे, तैसे दोनों लोग निकल गए, हम लोग उनमें लग गए। उसके खिलाफ आपने तहरीर दी है? तहरीर दी है लेखपाल के खिलाफ, और जो उनके सहयोगी थे उनके खिलाफ भी। इसमें क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर। क्या चाहते हो आप? हम FIR चाहते हैं दोनों के ऊपर, लेखपाल उसके साथी के साथ, मतलब FIR होनी चाहिए जी। उसके बाद 4 बच्चे हैं उनके, और इनको परिवार की जरूरत है, इनके पढ़ने का खर्चा भी उठाए सरकार, इन्हें जो जरूरत पड़े उसका भी पूरा मांग करे इनकी। आपके पति जो है इस दुनिया में नहीं है, बच्चे आपके 4 हैं, किस तरीके से इनका पालन पोषण होगा? क्या व्यवस्था है कुछ आपके पास? बस क्या व्यवस्था है, सरकार कुछ सोचे, क्या करेंगे हम इन बच्चों के लिए, क्या करेंगे। खेत वगैरह है आपके पास? खेत है, 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं, खेत में जब कोई करने वाला नहीं है तो हम क्या करेंगे। क्या मांग है आपकी? सभी लोग देख रहे हैं, जो भी अधिकारीगण हैं, जो भी हैं। बच्चों के जो बने वो करो भाई, बच्चों के लिए मुझे इंसाफ चाहिए। मैं जो बेटियां हैं यहाँ, इनकी शादी हम कैसे करेंगे, कैसे इनको पढ़ाएं लिखाएं, कैसे करेंगे बताओ। तो आपको भी लगता है कि जो है लेखपाल की वजह से आपके पति की मौत हुई है? मेरे आंखों के सामने उनकी मौत हुई। अच्छा, कुछ लोग बता रहे हैं, इसमें भी लिखा हुआ है कि लेखपाल के द्वारा जाति सूचक गालियां दी गई। हाँ, दी गई आपके थी। सामने दी थी गाली दी थी, हम उनके पीछे थे, तब तक उन्हें गाली दे के मैं उनके पास पहुंचे, सोई भी ऐसे करके यहाँ पे सीने पे हाथ रखा, वहीं पे बैठ गए। फिर उन्हें हम जब उनके वो कुछ नहीं उनको वो दिखाना की, मैं लेके तुमको कायमगंज चले गए और लेखपाल धोले भाग गया। आपने जो शिकायत की है SP कार्यालय में भी शिकायत की है, इस पे कुछ कार्रवाई तो हुई नहीं अभी तक? नहीं। अगर कार्रवाई अगर ना हुई फिर क्या करोगे? क्यों भैया, अगर कार्रवाई अगर ना हुई तो हम कोर्ट तक जाएंगे, कोर्ट तक भी जाएंगे सर। उसमें जो है 10 साल लग जाएगी फैसला आने में। पहले तो बात हम रिक्वेस्ट करते हैं, मुख्यमंत्री से भी करते हैं, हमारी कंप्लेंट करी जाए, बच्चों का भविष्य देखा जाए। भाई, अगर कोर्ट में अगर जाओगे
तो कब उसका फैसला हो कुछ पता नहीं। लेकिन पहले तो हम यहीं से सोचते हैं ये लोग अधिकारी लोग करें, अगर ये उसे वो सरकारी कर्मचारी है उसे बचाना चाहते हैं तो गरीबों की क्या सुनेंगे। जैसे आपके चाचा जी की जो मौत हुई थी उसके बाद कुछ अधिकारी यहाँ पर आए थे या नहीं आए? उसी दिन बहुत से आए थे, ऐसे डीएम साहब भी आए, एसडीएम भी आए थे, तहसीलदार आए थे, न्याय तहसीलदार आए थे, एसएसओ साहब आए थे। अधिकारीगढ़ क्या बोल के गए थे? अधिकारी जब बोल रहे थे हम तुम्हारे 2-3 दिन में FRI कंप्लीट करा देंगे जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए, लेकिन रिपोर्ट भी आ गई, अभी तक कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। मतलब अधिकारी लोग बोल के गए थे बोल के कि FIR होगी, दोषी पाए जा रहे तो जांच चल रही होगी ना। वो तो जांच के, लेकिन वो तो सामने दोषी पाए गए थे। जब हमारे चाचा जी स्वस्थ थे उनके सामने ही अटैक पड़ा है और पोस्टमार्टम में भी अटैक आया है। दोस्तों, आप लोगों से विनती है कि आप लोग इस खबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास जरूर पहुंचा देना।